हाय हेलो नमस्ते सभी प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है मोहिद्दीन और मेरा गांव का नाम है डांगी और ये है अगस्तमनी से 38 किलोमीटर और यहाँ से गुप्तकाशी है 28 किलोमीटर। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो पीछे पहाड़ियों में बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है और यहाँ धीरे धीरे ऊपर से बर्फ़ आ रही है नीचे तक। कुछ दिन में ऐसे ठंड रहेगी तो नीचे तक पूरी बर्फ़ आ जाएगी इधर। और कल ही अपने गांव में आया मैं, तो मैंने कहा एक ब्लॉग शुरू करते हैं, तो जुड़े रहे आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। मैं भी जा रहा हूँ मंदिर में, तो मंदिर के बारे में बताऊँगा आपको और अपने गांव की सुंदर सुंदर बातें बताऊँगा। तो जुड़े रहे आप मेरे साथ। और मेरे इस चैनल का ये फर्स्ट ब्लॉग है तो जो मैं बना रहा हूँ, तो जुड़े रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में जैसे भी लगे। और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं अभी मंदिर में जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ मंदिर के बारे में और अपने गांव को दिखाता हूँ पूरा ऊपर से। तो बने रहे मेरे साथ। आपको अभी ये खेत दिख रहे होंगे, इनमें गेहूँ बो रखे हैं और अभी थोड़े छोटे हो गए गेहूँ के पौधे। और ये सुंदर सा गाँव है मेरे ऊपर। मैं ऊपर जाऊँगा अभी ऊपर, इसके पीछे मंदिर है, तो जुड़े रहे। अभी जो आपको आगे पे ये पीले भवन दिख रहा है, ये प्राथमिक विद्यालय है यहाँ का, जो अभी बंद पड़ चुका है। और अभी आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ और सांस बहुत तेज से चल रही है। और ये नीचे खेत है, कुछ गांव वालों के, कुछ बगल वालों के गांव के, कुछ हमारे गांव के। और ये नीचे अपना गांव दिख रहा है पूरा। और जूम करके दिखाएंगे अपना गांव। और इन खेतों को हमारे यहाँ कहते हैं सार, कहते हैं गढ़वाली में इनको गढ़वाली में सार कहते हैं। और कुछ खेतों में भी गोबर पड़ा है, कुछ ही दिन बाद इन पर हल लगेगा। और ये किसी में अभी गेहूँ बोर के इधर, और ये उधर है। और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल है, खोड़ जूनियर हाई स्कूल खोड़ है, ये दिख रही है। और ये खोड़ गाँव जो आपको आगे दिख रहा है, ये टावर है जियो का। और 3-4 गाँवों में इससे सिग्नल पहुँचा जाता है। और इसी से और यहाँ बहुत दिन के बाद चलना हो रहा है, तो सांस बहुत तेज़ी से चल रही है। ये अपने गौशाला है जो गांव के ऊपर है, और ये ताऊ इनकी है। और जो ये ऊपर चदरी दिख रही है, 3-4 बार लगा चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ ऊपर से जो हवा आती है वो डायरेक्ट आती है इधर, तो वो 2-3 बार निकल चुकी है, फिर दोबारा लगाई अभी तो सही है। और ये अपने कुछ खेत हैं और एक ये मंदिर है, पास से दिखाता हूँ इस मंदिर को आपको।
अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। जो गढ़वाल में मान्यता है, जो गढ़वाल के लोग कहते हैं, इनको जाग देवता के नाम से जाना जाता है। तो ये कुबेर का रूप है, इनका कुबेर का रूप माना जाता है, जो धन के अधिष्ठात्री देवता है। वो जो ये पीछे वृक्ष है, ये पैया का है, ये बहुत कल्प वृक्ष है, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं इसको। और ये पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ चुके हैं, बसंत ऋतु में इस पर हरे पत्ते आते हैं बढ़िया। पहले ये मंदिर पत्थरों का बना था, हाल ही 1-2 साल में इसमें चादरें चढ़ाई गई है, और ये दीवार भी हाल ही में लगी 2-3 साल में। ये कुछ बकरियाँ आ रही है चरने। बकरियों को ठंड हो या गर्मी हो, उनको चराना पड़ता है जंगल में, क्योंकि इनको इतना चारा नहीं मिल पाता है घर में। कौन लाएगा इन्हें चारा? ये देखो ये पास आ रही है। अभी यहाँ पे एक नया भवन का निर्माण किया गया है। ये साधु संतों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे पहले बहुत साधु संत रह चुके हैं, और यहाँ पे एक नया भवन का निर्माण किया गया। ये है बांज के पेड़ हैं ये, और इनके बारे में कहा जाता है जिस स्थान पे ये पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती है, और ये अपने पास बहुत पानी इकट्ठा करते हैं, और यहाँ ये चारा के काम भी आते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इधर ऊपर ये पूरे बांज के पेड़ हैं। अभी पूरे जंगल खाली खाली लग रहे हैं, क्योंकि पतझड़ के मौसम में पूरे पत्ते झड़ चुके हैं इनके। ये मंदिर के धारे हैं, और ये बहुत पुराने हैं। आप देख सकते हैं इन पत्थरों पे क्या जो आकृति बनी है, बहुत पुरानी है। ये पूरा हाथ से सजाए गए इन पत्थरों को। और अभी मैं कराता हूँ मंदिर में आपको दर्शन, और यहाँ से पूरा अच्छा सा नज़ारा दिखता है इधर से गांव का। चलो।
यहाँ पे हैं क्षेत्रपाल भगवान, जो इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं और सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जो बाहर पे दिखाया मैंने आपको वो है क्षेत्रपाल जी, और ये है नागनाथ गुणेश्वर महाराज जी। और अभी मंदिर के पट लग चुके हैं, टाइम 12:30 हो चुका है और मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, जिस कारण अभी दर्शन नहीं कर पाए। मैं थोड़ा देर से पहुंचा तो मंदिर की आरती पूजा हो गई। यह है भगवान का प्रसाद है, ये भोग लगा था इसका। तो इस प्रसाद को पाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अगर कभी भी बड़ा यज्ञ होता है तो इस जगह पे होता है। ये एक हवन कुंड है, ये भी बहुत प्राचीन हवन कुंड है। यहाँ पे कुछ मंदिर है। जो ये पेड़ है, ये जब ये मंदिर बना नहीं था उससे भी पहले का है, और इसको कल्प वृक्ष ही कह सकते हैं। और अभी भी इस पे हरियाली मौजूद है, हरा भरा होता रहता है। ये भी बहुत सुंदर सा पेड़। और इस स्थान पर अनंत चतुर्दशी के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है, और रात्रि में जागरण भी होता है, जिसमें भजन कीर्तन और यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा उजागर होते हैं। पुराने ज़माने के जो उत्तराखंड की संगीत का एक मूल अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे भगवान को महिमा गाई जाते हैं। और जो अभी यहाँ पंडित जी हैं, जो अपने ही गाँव के हैं, उनसे मैं थोड़ा कुछ पूछूंगा इस मंदिर के बारे में, आपको ये बताएंगे। राज की जय हो प्रभु। ये त्रिलोकीनाथ हैं। प्राचीन काल में साहब एनवे छो ये बगरुमेटवाल छो, बक्शीरगढ़ में रहो बगरुमेटवाल। और वे के 7 पुत्र छवा, 14 बुहारी छे, 9 नाती छवा, अगर वगैरह बहुत ज़्यादा छो। तो ते टाइम पर क्या छो साहब कि राजू को छोटा घर जाई, तो ते 120 गोरु 120 गोरु साहब ते चन्न हुन्छ यख बचोड़ का सेना में चौर था। और तो लगड़ी और यंशे केलू कपड़ा गौड़ी से तो शायद गौड़ी जो थे या लिंग प्रकट हुई। अब साहब भरने का 16 माह लिंग प्रकट हुई, और सब दूध दिन से गौड़ी ये थे लिंग दूध दिन से गौ से दूध नहीं दिन से। अब साहब राजा का जो नौकर चाकर था, तो उन्होंने बोली कि राजा साहब केलू जो से घर दूध नहीं गया। तो साहब राजा पर बहुत गुस्सा आएगी, और राजन बोली कि अफसोस की बात है, ये गोरु पता नहीं क्या कहीं पिलाना चाहिए, या बछड़ू पिलाना या ग्वाला से पिलाना। अब विपरीत बुद्धि हुए ताई, और राजा ने बोली आज मैं जान गोरु। तो साहब कान बल कुरानी दौड़ी, और जो तिरछी थमाल दौड़ी, और भरने का ये वहाँ 14 बछड़ा सेना में गोरु नाचा। अब तय गौड़ी पर त्यो हूँ रे राजा कहलू गौड़ी पर एक कौखी अंदर क्या बोली। तो साहब से वो समय आए, और से 14 और भरनी का सेना में आए। अब सो राजा भी पीछा बंद होनी, और भरनी का सेना में आए, और गौड़ी जो लिंग दूध दिवन बैठी। और माजे राजा साहब ने बगरुमेटवाल जो तेन कुराड़ी में पे। अब कुराड़ी में पे आए तो साहब भगवान की कोठ है, ते पर किले घर लगने छो, और फाल काटी थे नौसी गौड़ी अग्नि, और कुलाड़ी की चोट जो से लिंग पर लगेगी। अब लिंग साहब जो थे रक्त बूंद प्याऊ बैठी। अब राजा ने बोली कि पत्थर हुए तारी रक्त बूंद दियो, तो यहाँ को मतलब क्या थे, यो कोई छल थे कि कपट से या माया से। तो भगवान मतलब है कि ये राजा साहब बन बैठ गए नहीं कि भाई कोई देवता थे तो मेरा प्रकट हुए जा, और कोई छल कपट से तो क्या प्रकट हुआ। तो साहब फुटदो लिंग है सांप का भेष पर, और फुटदो लिंग हुए ताई, और यो भगवान माजे अपना रूप देखने बैठी। अब राजा साहब जी बन बैठने साहब ये तो कोई भगवान थे ना, हे प्रभु मैंने गलत कर ली, और मैं तेरे मंदिर लगो की लीला के भगवान की माया। जो आपको ये ऊपर सबसे बड़ी चोटी दिख रही है, ये है करोंज पर्वत है, और इधर यहीं बीच में खोम भैरवनाथ का मंदिर भी है। और इधर एक सुंदर सा नज़ारा दिखता है यहाँ से पूरे गांव का इधर।
और अभी मैं मंदिर से आगे आ गया हूँ घर के लिए। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि चारों तरफ से यहाँ बर्फ़ पड़ रही है पीछे पहाड़ों में। इधर से भी जो ऊपर दिख रहा है आपको, और इधर भी पूरा बर्फ़ पड़ा है ऊपर। ये पीछे पूरा बर्फ़ की हवा आ रही है इधर तक, इसके कारण यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और अभी मैं आगे के रास्ते से जाऊँगा। अभी मैं इस रास्ते से आया था ऊपर, इससे ऊपर आया था। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हैं क्योंकि यहाँ जानवर बहुत आते हैं लोगों के, तो यहाँ पूरे खेतों को ख़राब कर लेते हैं वो। तभी यहीं से जाऊँगा मैं ऊपर। और बारिश भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई अभी। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता अपना गांव, ये सुंदर सा। आशा है आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। ऐसे ही नए नए ब्लॉग लेके आऊँगा आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।